अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरा नाम अब्दुल कयूम है और आप देख रहे हैं मेरा चैनल AQ ऑलवेज लर्न। आज मैं आप लोगों को समझाने लगा हूँ जायज़ा माशकुतीन। सवाल नंबर 2, द ज़ैल को अंदराजी तरीका में लिखें। इसका पहला जो है x जैसा कि x बराबर है 2n और n बिलोंग रखता है नेचुरल नंबर से, n से बड़े n से, यानी कि नेचुरल कुदरती सेट से। n कुदरती सेट हमारे पास होता है 1 2 3, इसी तरह चलते जाना है। ये हमारे पास सेट है n। अब देखें n बिलोंग रखता है नेचुरल सेट से 2n, x बराबर है 2n, x बराबर है 2n। अब हम पे n किससे, नेचुरल से बिलोंग रखता है, नेचुरल सेट से। तो इस तरह ये n की जगह है, हमने नेचुरल सेट के जो अंदराज हैं उनको सेट करना है। अब हमारे पास x बराबर हो गया 2, n की जगह अब देखें 1, ये नेचुरल सेट है, इसको 1 पुट करते हैं, 2 2 एकम 2, x बराबर 2, n की जगह फिर दूसरा क्या डिजिट है 2 है, बराबर 4। इसी तरह x बराबर 2, n की जगह ये पुट कर दिया, 3 बराबर है 6। यानी कि ये ऐसा सेट हो रहा है जिसमें क्या आ रहे हैं 2 4 6, x बराबर हो गया। अब किसके, ये सेट किसके बराबर हो गया 2 4 6 8, इसी तरह चलता जाएगा। ये हमारे पास पहले जोज को हमने अंदराजी तरीका में लिख दिया है। अब हमारे पास है दूसरा जोज। दूसरा जोज में हमें दिया गया है x जैसा कि x बराबर है 2m प्लस 1 और m बिलोंग रखता है n से। तो वही आ गया बिग एन से, बड़े एन से, ये बड़े एन का सेट है, तो ये सेट दिया गया है। अब x बराबर है 2m प्लस 1, x बराबर है 2m प्लस 1। तो m किससे ताल्लुक रखता है, n से। n हमारे पास सेट है, m की जगह हम n की रकम पुट करते जाएंगे। x बराबर 2, पहला क्या है 1 प्लस 1। अब हमारे पास क्या बनेगा 2 एकम 2 जमा 1 3। इसी तरह x बराबर है 2, m किससे रखता है ताल्लुक, बड़े n से, ये 1 आ गया, अब 2, m की जगह 2 आ गया, प्लस 1, 2 2 4 4 1 5, ये जमा 1 हो गया। इसी तरह x बराबर है 2 3, क्योंकि ये कुदरती अदाद है, जो नेचुरल अदाद है, इसकी तरतीब 1 2 3 इसी तरह चलती जाएगी, जमा 1 बराबर है 7। यानी कि वो अदाद जो 3 5 7 इधर से शुरू हो रहे हैं, तो वो सेट बनेगा। क्या है, पहले हमारे पास 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 आएगा, इसी तरह चलता जाएगा। ये इसका दूसरा जुज भी हल हो गया है। अब हम इसका तीसरा जुज हल करते हैं। तीसरा जुज हमारे पास क्या है, x जैसा कि x बराबर है 11n और n ताल्लुक रखता है w से। w का मतलब होल सेट, यानी कि होल नंबर का सेट, और n छोटा है 11 से, n छोटा है 11 से। अब हम इसका इधर रफ अमल के तौर पर समझाते हैं। हमारे पास x किसके बराबर है 11n, x बराबर है
x बराबर है 11 n, और n ताल्लुक रखता है होल नंबर से, n ताल्लुक रखता है w से। w हमारे पास बराबर है 0 1 2 3, इसी तरह चलता जाएगा। अब चलता जाएगा, लेकिन उसने क्या शर्त दिया है, n क्या है 11 से छोटा है। तो जब n 11 से छोटा है तो इसका मतलब हमने इधर कितने तक जाना है, 10 तक जाना है। ठीक है बच्चों, 0 से लेके 10 तक जाना है, और हमने इनकी रकमें पुट करनी है। n की जगह n w से ताल्लुक रखता है, w सेट हमारे पास 0 1 2 3, इसी तरह चलता जाएगा 10 तक। तो 10 तक जाएगा, उससे आगे नहीं लिख सकते, क्योंकि इधर देखें n छोटा है 11 से, 11 नहीं लिख सकते। तो अब रकम पुट करते हैं, 11 n की जगह पहला क्या आ गया इसका 0, 11 0, जब 11 0 से ज़र्ब खाएगा तो 0 ही आएगा। x बराबर है 11 1, 11 एकम 11, ये हमको n की जगह हम इनको पुट करते जाएंगे। x बराबर है 11 ज़र्ब 2 बराबर 22, इसी तरह हम इसको हल करते जाएंगे। ठीक है, इसका अगला आएगा x बराबर है 11 ज़र्ब 3 33, तो हमारे पास ये बन रहा है 0 11 22 33, इसी तरह चलता जाएगा 11 10 110 तक। अब इसका तीसरा पार्ट भी हल हो चुका है, तीसरा जुज भी हल हो चुका है। अब हम इसका चौथा जुज हल करेंगे। चौथा जो दिया गया है, x जैसा कि x बिलोंग टू e, और 4 छोटा है x से, x छोटा है 6 से, तो हमारे पास e का मतलब है इवन नंबर, इवन सेट। e हमारे पास होता है इवन सेट, 2 4 6 8, इसी तरह चलता जाएगा, यह इवन नंबर है। अब हमारे पास x दिया गया है बिलोंग करता है e से, और 4 छोटा है x से, x छोटा है 6 से। अब x देखें, 4 छोटा है x से और x छोटा है 6 से। वो कह रहा है कि हमारे पास इवन नंबर तो आए, लेकिन इन दोनों के दरमियान कोई और इवन है, 6 और 4 के दरमियान कोई और इवन नंबर है नहीं है, तो हम इसको खाली सेट लिखेंगे, या हम इसको इसी तरह भी लिख सकते हैं। यह हमारे पास पार्ट 4 हल हो गया है। अब इसका पार्ट 5 पांचवा जुज हल करेंगे। पांचवा जुज दिया गया है, x जैसा कि x बिलोंग रखता है o से, o का मतलब ओड नंबर का सेट, और 5 छोटा है x से, x छोटा है 7 से, तो हमारे पास ओड सेट, ओड नंबर ये है, o बराबर है 1 3 5 7, इसी तरह चलता जाएगा। अब देखें ये क्या कहता है कि x छोटा है 5 छोटा है x से, और x छोटा है 5 से, तो यानी कि 5 छोटा है x से और x छोटा है 7 से, तो इन दोनों के दरमियान कोई ओड नंबर हो। ठीक है, इन दोनों के दरमियान कोई ओड नंबर है नहीं है, तो हम इसको लिख सकते हैं खाली सेट, या इसको इसी तरह भी खाली सेट लिख सकते हैं। अब हम इसका पार्ट नंबर 6 जुज नंबर 6 ये हल करते हैं। x जैसा कि x बिलोंग रखता है q से, और x के बराबर है 2। अब इसको हल करते हैं। अब देखें
क्या कह रहा है कि x बिलोंग रखता है q से, यानी कि नातिक अदाद, और x स्क्वायर बराबर है 2 के, x स्क्वायर बराबर है 2 के। अब इसका जो भी आंसर आएगा अगर नातिक अदाद से ताल्लुक रखता है तो ठीक है। अब x स्क्वायर दोनों साइड हम जज़र लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। अब x स्क्वायर का जज़र, 2 का जज़र, स्क्वायर जज़र से कैंसिल, x बराबर 2 का जज़र। अब देखें 2 का जज़र ये नातिक अदाद नहीं है तो हम इसको खाली सेट लिख सकते हैं, ये भी हमारे पास खाली सेट है, या इसी तरह इसको हम खाली सेट लिख सकते हैं। अब हम इसका पार्ट नंबर 7 हल करेंगे, 7वां जो हल करेंगे। 7वां जो हमें दिया गया है x जैसा कि x ताल्लुक रखता है q से और x बराबर है -x के, तो सही अदाद q होता है नातिक अदाद जो p बटे q की शक्ल में लिखा जा सके। इसको हल करते हैं। अब x बराबर है -x के, यानी कि ऐसा कोई नातिक अदाद हो जो दोनों x बराबर हो -x के। अब देखें अगर इस तरफ एक नातिक अदाद है, 1 बराबर -1, क्या ये बराबर है? नहीं हो सकते। इसी तरह 2 बराबर -2, ये बराबर नहीं हो सकते। इसमें एक ऐसा 0 नातिक अदाद है, 0 नातिक अदाद है, इसको अगर बराबर करेंगे -0 के, तो अब देखें ये दोनों बराबर है, तो हम कह सकते हैं 0 नातिक अदाद है। इसका क्या आएगा सेट में 0, ये इसका आंसर आएगा। अब इसका पार्ट नंबर 8वां जो हल करते हैं। x जैसा कि x ताल्लुक रखता है r से और x ताल्लुक रखता है गैर नातिक अदाद से। अब देखें x किसके ताल्लुक रखता है? r से, और x ताल्लुक नहीं रखता गैर नातिक अदाद से, ठीक है। अब देखें इसका r जो है, इसका r बराबर होता है नातिक अदाद और गैर नातिक अदाद, ठीक है। तो गैर नातिक अदाद, अब x किसके गैर नातिक अदाद के से ताल्लुक नहीं रखता। अगर x गैर नातिक अदाद से ताल्लुक नहीं रखता है तो इसका मतलब r हमारे पास आ जाएगा नातिक अदाद, तो हमारे पास ये सेट आ जाएगा q नातिक अदाद, हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। ये हमारा जवाब आ गया है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को इस सवाल की समझ आई होगी। अगर किसी जगह समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ सीखा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ बच्चों, मश्क 3 वो हमने हल नहीं की क्योंकि वो हमारे स्मार्ट सिलेबस से कैंसिल हो गया है, इस वजह से मश्क 3 को हल नहीं किया है। तो आपके पेपर में मश्क 3 में से कोई भी सवाल नहीं आएगा।